किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और वो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, माँ बनने में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड के शुक्राणु कम हैं या रसौलियाँ हैं, कुछ भी हैं, तो हर चीज़ का जो हर बीमारी का इलाज यहाँ पे होता है। हम लैप्रोस्कोपी से पहले रसौलियों को निकालते हैं या क्या खून की गांठें होती हैं उनको निकाला जाता है, और फिर कुछ परसेंटेज जो कपल्स हैं उनको अगर आईवीएफ पे लेके जाना होता है तो वो इलाज भी यहाँ पे सेफ तरीके से होता है। जी तो मैम, जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके दिल में ये डर रहता है कि आईवीएफ के दौरान जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बड़े पेनफुल रहते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगते हैं, उसमें बिल्कुल पेन का कोई चांस नहीं होता है, बहुत इजी प्रोसेस है ये। तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जिसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर, ये सब के सब मिल के हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सब कुछ एक एंटीनेटल मदर पे डिपेंड होता है कि वो अपने आप को कैसे रखती है, अपनी डाइट प्लान कैसे रखता है। तो बेसिकली हमें अपना डाइट ठीक रखना चाहिए, बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिलैक्सेशन और प्रीनेटल योगास एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें रेगुलर अपने एंटीनेटल चेकअप जब जब हमारे कंसल्टेंट्स, हमें डॉक्टर हमें बुलाते हैं तब तक हमें चेकअप के लिए आना चाहिए। एक सिजेरियन का जो बेसिक पैकेज है वो 35,000 का है, कंप्राइजिंग ऑफ द सर्जरी चार्जेस, द बेड चार्जेस, द मेडिसिन्स, और जो पेशेंट को बेसिक मील्स दिए जाते हैं जब तक पेशेंट का स्टे है, वो सब इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए भी बच्चे की वैक्सीनेशन और जो बच्चों के डॉक्टर्स की कंसल्टेशन होती है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। फैमिलीज होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती होती, उनके लिए स्पेसिफिक और रायत भी करी जा सकती है। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटी दें और कम रेट पे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। आईवीएफ का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आता है। आईवीएफ कराने से बहुत ज्यादा उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि आईवीएफ कराना सुरक्षित है या नहीं, कैसे ये जो है ट्रीटमेंट जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं डॉक्टर चरणजीत कौर मैम से कि कैसे जो है आईवीएफ की सुविधाएं जो है वो अमृतधारा माई हॉस्पिटल में दी जा रही है। हेलो मैम। Hello, Namaskar. I am Dr. Charanjit Kaur. I am Senior Consultant in Infertility and Laparoscopy Department with almost 17 years of experience. आप कुछ क्वेश्चंस हैं आईवीएफ से रिलेटेड। तो आईवीएफ बिल्कुल सेफ है, मतलब इसमें कोई ऐसे दिक्कतें आती हैं ऐसा कोई भी प्रश्न आपके अगर मन में आए तो आप आके बात कर सकते हैं। और जिन कपल्स को किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और वो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, माँ बनने में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड के शुक्राणु कम हैं या रसौलियाँ हैं, कुछ भी हैं, तो हर चीज़ का जो हर बीमारी का इलाज यहाँ पे होता है। हम लैप्रोस्कोपी से पहले रसौलियों को निकालते हैं या क्या खून की गांठें होती हैं उनको निकाला जाता है, और फिर कुछ परसेंटेज जो कपल्स हैं उनको अगर आईवीएफ पे लेके जाना होता है तो वो इलाज भी यहाँ पे सेफ तरीके से होता है। जी मैम, आईवीएफ को लेकर क्योंकि कई लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो अमृतधारा माई हॉस्पिटल द्वारा कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं क्या? हाँ जी, नए साल में हम कुछ ऑफर्स दे रहे हैं कि 10% जो डिस्काउंट है वो सारे टेस्टों पे दिया जाएगा, और 10% आईवीएफ का जो भी हमारा रूटीन पैकेज बनता है उस पे दिया जाएगा। तो मैम, कब से कब तक रहने वाला ये ऑफर? ये जनवरी मंथ में पूरा रहेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। बिल्कुल, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है आपके लिए खास ऑफर्स लाई गई हैं। अमृतधारा माई हॉस्पिटल आपके लिए खास ऑफर लाया है, आप भी इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर परिणीता मैम से कि कैसे आईवीएफ की जो पूरी विधि जो है, कैसे जो है ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर परिणीता सरदाना, कंसल्टेंट हूँ अमृतधारा माई हॉस्पिटल में, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट में। करीबन 14 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी इनफर्टिलिटी आईवीएफ के बारे में। देखिए, हर महिला का सपना होता है कि वो माँ बने, और अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं 1 साल से, हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है,
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। हमारे यहाँ अमृतधारा में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी पेशेंट को लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, सिंपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, IUI की ज़रूरत है या IVF की ज़रूरत है, हमारे हॉस्पिटल में हर सुविधा उपलब्ध है। मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को एक बार प्रोसेस बता दीजिए कि IVF का प्रोसेस जो है कैसे रहता है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स को ना डाउट आता है कि IVF बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जबकि एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। करीबन 7-8 दिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उसके बाद बड़े सेफ प्रोसीजर से हम अंडे बाहर निकाल के भ्रूण बनाते हैं और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारे कपल्स ना यही सोच कर रह जाते हैं कि हमें शायद IVF जैसे ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आप सबके लिए ये कहना चाहूँगी कि IVF एक बहुत सेफ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेगनेंसी आपको नहीं हो पा रही है किसी रीजन से, तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और अगर आपको IVF की जरूरत है तो निसंकोच होकर कराएं। बिल्कुल, जो मैम जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके दिल में ये डर रहता है कि IVF के दौरान जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बड़े पेनफुल रहते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगते हैं, उसमें बिल्कुल पेन का कोई चांस नहीं होता है। बहुत इजी प्रोसेस है ये। तो अमृतधारा माई हॉस्पिटल में कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है IVF को लेकर? हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर किसी पेशेंट को ICSI की ज़रूरत है वो अवेलेबल है, किसी को टीजे की ज़रूरत है जहाँ पर शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बिल्कुल, तो अगर आप भी IVF कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैम ने कहा कि हर महिला का सपना होता है माँ बनना, अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो आप अमृतधारा माई हॉस्पिटल में आकर IVF के प्रोसेस के द्वारा जो है गर्भवती भी हो सकती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर निधि सदाना जी से, और आगामी दिनों में जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती ठंड के चलते लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना जो है वो तो करना पड़ ही रहा है। साथ ही हम मैम से जानेंगे कि अमृतधारा माई हॉस्पिटल में कैसे सर्विसेज जो है वो दी जा रही है। हेलो मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि सदाना, अमृतधारा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पिछले 13 वर्ष से अपनी सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रही हूँ। हम गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी और उससे संबंधित सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट अमृतधारा हॉस्पिटल में इस प्रतिष्ठा के साथ है कि हम हाई रिस्क केसेस जो दिल्ली और चंडीगढ़ में रेफ़र करे जाते हैं, उनके लिए हमारे पास ICU है और सारी की सारी ऑप्टिमम सर्विसेज हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स को चाहिए होती हैं। जी, तो मैम कैसे सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है 24/7 गर्भवती महिलाओं को? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी हाई रिस्क केसेस होते हैं उन्हें दिल्ली या फिर चंडीगढ़ की तरफ जाना पड़ता है, तो अमृतधारा माई हॉस्पिटल में कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है? अमृतधारा माई हॉस्पिटल की जो प्रतिष्ठा है वो ये शुरू से बनी हुई है कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जिसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर, ये सब के सब मिल के हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मदर और बेबी का जो आउटकम है वो परफेक्ट रहे। तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर खासतौर से जो पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र करे जाते हैं या आते हैं, जो बेसिक पेशेंट्स आते हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जो हमारा USP है वो हाई रिस्क पेशेंट्स को लेकर है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कन्वल्शंस जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, इस तरह के जो केसेस हैं वो हमारे पास आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में उत्पन्न होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि एक पेशेंट को एक मेडिकल प्रॉब्लम है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको हाई लेवल की केयर चाहिए होती है। हम दोनों ही सिचुएशंस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैम अमृतधारा माई हॉस्पिटल कुछ ऑफर्स भी लेकर आया, मतलब अगर किसी को भी हाई रिस्क केस में बाहर इलाज करवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को जाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही हैं, साथ ही उनका रहना खाना पीना जो है एफोर्डेबल क्या है अमृतधारा माई हॉस्पिटल? देखिए, अगर आप क्वालिटी ऑफ केयर देखें तो जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो दिल्ली और किसी भी बड़ी सिटी के मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, लेकिन
just to benefit the patients of our state and the city, the hospital is offering packages for delivery, which means that we are offering एक cesarean का जो basic package है वो 35,000 का है, comprising of the surgery charges, the bed charges, the medicines और जो पेशेंट को बेसिक मील्स दिए जाते हैं जब तक पेशेंट का स्टे है वो सब इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए भी बच्चे की वैक्सीनेशन और जो बच्चों के डॉक्टर्स की कंसल्टेशन होती है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि बच्चा आगे जाके उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो हम एट बर्थ पकड़ लें, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे लो रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी अमृतधारा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया पैकेजेस ऑफर कर रहा है। ये वाले पैकेजेस के अंदर नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट रूम के लिए हम 20,000 का पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर डिलीवरी के चार्जेस, मेडिसिन, रूम रेंट एंड ऑफ कोर्स जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो हम फैसिलिटीज़ हैं वो दोनों के अंदर सेम ही रहती हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट, वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न बेबीज़ की और जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनका परामर्श। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स को एक बार ये बताइए, जो गर्भवती महिलाएं हैं कैसे अपना रखरखाव कर सकती हैं? मतलब जैसे फर्स्ट या सेकंड मंथ होता है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि वो लोग घर पर ही रहती हैं, तो किस तरीके से वो अपना ख्याल रख सकती हैं जिससे स्वस्थ बच्चा जो है पैदा हो सके? देखिए, प्रेगनेंसी होने से पहले ही एक जो महिला है, जो यंग है, जो मैरिड है, उसका अच्छा खान पान, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन प्रिपेयरिंग हर फॉर अ गुड प्रेगनेंसी। सो एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि कुछ भी अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से पहले, उसका एक ऑप्टिमम सिचुएशन होना चाहिए, एक अच्छा इलाज होना चाहिए ताकि मदर बिल्कुल सेहतमंद रहे, तभी एक अच्छा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। सो राइट फ्रॉम द डे शी इज़ प्रेग्नेंट और शी डिसाइड्स टू बी प्रेग्नेंट, उनको अपने बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, और ताकि हमें इनिशियली ही पता चल जाए कि जो ये प्रेगनेंसी आने वाली है, जो स्टार्ट हुई है, वो अच्छे से आगे चले और एक स्वस्थ बेबी को करे। तो मैम खान पान का ध्यान तो रखना ही चाहिए, साथ ही बेसिक टेस्ट जो है वो भी समय समय पर करवाने चाहिए। तो क्या एक्सरसाइज वगैरह भी गर्भवती महिलाओं को टाइम टू टाइम करनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर सही खान पान और एक्सरसाइज बिल्कुल उसके इंटेग्रल पार्ट होते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को हम एंटीनेटल एक्सरसाइजेस की एक खास कैटेगरी होती है जो कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल में सिखाते हैं। उससे पहले भी हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस या योगा या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आजकल हर कोई अवेयर है इनके बारे में, तो हमें उन सब की तरफ कंटिन्यू करनी चाहिए वो एक्सरसाइजेस। यस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निधि सदाना मैम, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे गर्भवती महिलाओं को अपना रखरखाव करना चाहिए। अमृतधारा माई हॉस्पिटल की और भी टीम से हम लोग खास बातचीत करते हैं, कैसे आप जो है अपना ख्याल रख सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे डॉक्टर से। अब हम बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर प्रबलिन कौर मैम से, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और हम सबसे पहले मैम से ये खास बातचीत करना चाहेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी को कैसे उसकी ओर आ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हाई रिस्क केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कैसे जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बढ़ा सकते हैं? तो हम मैम से बातचीत करते हैं। मैम कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रबलिन कौर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनाकोलॉजिस्ट, अमृतधारा माई हॉस्पिटल। मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे हम ज़्यादातर डील करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, जैसे कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हो गया, अनीमिया, जॉन्डिस, बीपी बढ़ा है किसी एंटीनेटल मदर का, या फिर एसोसिएटेड फाइब्रॉयड हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, इवन कई रेफर्ड केसेस भी आते हैं जैसे रप्चर्ड यूट्रस और पीपीएच के केसेस। तो हर तरह के केस का डील किया जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ाए जाए, श्योरली डेफिनेटली ये आज का मेन कंसर्न है कि सिजेरियन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सब कुछ एक एंटीनेटल मदर पे डिपेंड होता है कि वो अपने आप को कैसे रखती है, अपनी डाइट प्लान कैसे रखता है। तो बेसिकली हमें अपना डाइट ठीक रखना चाहिए, बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिलैक्सेशन और प्रीनेटल योगास एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें रेगुलर अपने एंटीनेटल चेकअप जब हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे डॉक्टर हमें बुलाते हैं तब तक हमें चेकअप के लिए आना चाहिए। और
रेगुलर मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसी टीम चूज करनी चाहिए जो सपोर्टिव केयर टीम हो और बर्थ फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। ऐसी टीम को चूज करना चाहिए जो कि लेबर में हमारी हेल्प कर सके, नॉर्मल डिलीवरी में हमारी हेल्प कर सके और हमें सपोर्ट कर सके मेंटली एज वेल एज साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मदर को कि मेंटली स्ट्रांग रहे, एक विल पावर होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। तो यही सब फैक्टर्स होते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की रेट्स बढ़ते हैं। तो मैम कैसे रख रखाव करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि आपने कहा कि नॉर्मल के चांसेस बढ़ाने के बारे में आपने बताया किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो क्या जैसे एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान तो उन्हें रखना ही चाहिए, बेसिक टेस्ट भी समय समय पर कराने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। सबसे पहले जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, शुरू में ही अपने गायनोकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेटिशियन को कंसल्ट कीजिए। जो जो इन्वेस्टिगेशंस, टाइमली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, सब कुछ टाइमली हमें करवाना चाहिए। अकॉर्डिंगली कुछ भी मेडिकेशंस की जो भी ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन्स और सपोर्टिव केयर तो हम देते ही हैं। उसके साथ साथ ऐड ऑन कोई भी हाई रिस्क अगर ऐड ऑन होता है तो अकॉर्डिंगली उसकी मेडिकेशन जो एडवाइस हो वो टाइमली लेनी चाहिए। तो मैम कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, तो क्या अमृतधारा माई हॉस्पिटल को ये कह सकते हैं कि एफोर्डेबल रेट पर जो है, रिजनेबल रेट पर यहाँ पर डिलीवरी करवा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी डिटेल आपको बताई ही है कि जो ये आजकल स्कीम चल रही है, रीजनेबल रेट पे प्रॉपर डिलीवरीज होती हैं। इवन अगर कोई ऐसे फैमिलीज होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती होती, उनके लिए स्पेसिफिक और रायत भी करी जा सकती है। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटी दें और कम रेट पे दें।